जय हिंद, जय भारत। स्वागत है सभी व्यूअर्स का आपके अपने चैनल जनजागृति फैक्ट। मैं सर्वेश मिश्रा। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की और उसके अंदर जो सच निकल आए हैं उनकी, या कुछ इस तरह का है कि जो सच निकाले जा रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल, जुडिशियल और मीडिया नेक्सस की भी चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जुडिशियल नेक्सस को भी पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे मुद्दा बनाना मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है। यहाँ पर कुछ नाम लेना चाहूंगा, जैसे कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी, महमूद प्रसाद। यह लोग हमेशा ही देश विरोधी गतिविधियां करने वाले और देश विरोधी जो तत्व हैं उन लोगों की वकालत करते हुए नजर आते हैं। यह बात भी हम सब पब्लिक को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य मोदी की राजनीति को झटका देना है। इसीलिए यह मुद्दा इलेक्शन 2024 से ठीक पहले लाया गया, क्योंकि 400 पार का नारा सुनना नेक्सस के लिए असहनीय साबित हो रहा है। इसे सहन करना असहनीय साबित हो रहा है। जबकि यहाँ पर देखने वाली एक बात है कि देश मोदी साहब के नेतृत्व वाली सरकार के समय में इकोनॉमी, जीडीपी, राष्ट्रीय सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और उद्योग जगत में भी सरकार के सहयोगपूर्ण नीतिगत रवैये के कारण एक नया इतिहास रच रहा है। यहाँ तक कि मोदी साहब ने इंटरनेशनल विरोधी लाभी, भारत विरोधी लाभी, चीन और पाकिस्तान की भी बस करा रखी। यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस तरह से व्यक्ति विशेष, चाहे वह चिदम्बरम साहब हों, चाहे वाड्रा महोदय हों, या राहुल सोनिया या कांग्रेस के अन्य लोग हों, या फिर दिल्ली के केजरीवाल, कट्टर ईमानदार केजरीवाल साहब हों, उनको सभी को किस तरह से समय दिया जाता है, जबकि यह सभी व्यक्ति इंडिविजुअल के रूप में कोर्ट के समक्ष पेश होने थे। किंतु यहाँ पर एसबीआई, जो कि एक विभाग है, तुलनात्मक रूप से विभागों की कार्रवाइयां हमेशा ही धीमी गति से प्रोसेस हो पाती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसबीआई को आदेश जारी किया जाता है कि तुरंत ही यह डाटा पुटअप करना इलेक्शन कमीशन के पास। इससे इस नेक्सस के मंशा के ऊपर भी सवाल उठता है, क्या यह रायता फैलाने वाली मंशा नहीं है? यह मामला भले ही चुनावी पारदर्शिता का या कोर्ट की पहल का हवाला दिया जा रहा हो, लेकिन असल में यह मामला मोदी वर्सेस नेक्सस का ही लगता है। यहाँ पर यह बात भी देखने वाली है, एक स्टेप नेक्सस का और एक स्टेप मोदी साहब का। कोर्ट द्वारा एसबीआई को टाइम न दिए जाने का जो डिसीजन दिया गया, यह अदालती ट्रम्प कार्ड फेंक कर यह नेक्सस भाजपा की छटपटाहट और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की छटपटाहट को देखना चाहता था। किंतु मोदी साहब तो इतने सक्षम है कि यूके, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज को भी अपनी बात मनवा लेते हैं। यहाँ तक कि जो विरोधी देश हैं उनको भी अपनी बात मनवा लेते हैं। तो उसी समय मोदी जी ने सीए इंट्रोड्यूस करके राजनीतिक, जुडिशियल और मीडिया नेक्सस के प्राइम टाइम बहस के मुद्दे को ही चेंज कर दिया, उसकी दिशा ही बदल दी। अब चर्चा करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। अभी तक जो जो कार्रवाइयां हुई हैं और जो तथ्य निकल कर सामने आए हैं, या विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अथवा न्यूज एजेंसियों द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं उनकी, और साथ ही कुछ उठने वाले अन्य सवालों को भी चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने 12 तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डाटा था वो इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया, और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 15 तारीख से एक दिन पहले ही 14 तारीख को ये डाटा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से अपलोड कर दिया। इसमें से पहला दस्तावेज 337 पेज का और दूसरा 426 पेज का। एक में खरीदने वालों की सारी डिटेल और दूसरे में इलेक्टोरल बॉन्ड ढुनाने वालों की सारी डिटेल मौजूद है। लेकिन प्रोड्यूस किए गए डाटा से यह कंफर्म नहीं हो सकता है कि इस पार्टिकुलर व्यक्ति या संस्था ने इस पार्टिकुलर पार्टी को कितना पैसा दिया। यहाँ पर एक और तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा देने का यह बिल बीजेपी सरकार द्वारा जेटली साहब के कार्यकाल में प्रोड्यूस किया गया, जिससे कि कैश में होने वाला चल रहा है, कैश में न हो करके नंबर 1 में हो जाए और इसकी जो पैसा हड़प नीति चलती है वह ना हो सके, सारा पैसा पार्टी फंड में ही जाए। इसके लिए लाया गया है, क्योंकि पहले राजीव साहब के भी बयान था कि 85% उठ जाता है, 15% ही पहुंचता है पहुंचने वाले तक। उसी तरह ये पार्टी के फंड में भी होता था। पैसा कितना आता था, कुछ परसेंट पार्टी में जमा करके बाकी सब पैसा हड़प दिया जाता था। इसको रोकने के लिए आया था यहाँ। अभी इस नेक्सस द्वारा तरह तरह के भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं
मीडिया द्वारा ऊट पटांग निष्कर्ष भी निकाले जा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में जो जानकारी अभी तक निकल आई है डाटा अपलोड होने के बाद में, उसके अनुसार 6060 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले। 2018 से 30 किस्तों में 16,518 बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक हुई है। 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए। भुनाए गए कुल बॉन्ड की संख्या 22,030 है। जो बॉन्ड भुनाए नहीं गए हैं वह पूर्व निर्धारित क्रिटेरिया के अनुसार पीएम फंड में मूव हो गए। यहाँ पर कुछ तथ्य मीडिया में निकाले जा रहे हैं, अब उन तथ्यों की भी चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल, जिसने 1368 करोड़ रुपए चुनावी चंदे के रूप में दिए हैं। सेकंड नाम आता है मेगा इंजीनियरिंग का, जिन्होंने 968 करोड़ रुपए दिए। फिर क्विक सप्लाई चेन का आता है नाम। इसी तरह से धीरे धीरे करके सब नाम सीरियल बाय सीरियल निकल कर आते हैं। यह सब मिलाकर के लगभग 20 बड़ी कंपनियों ने 100 करोड़ रुपए और 30 बड़ी कंपनियों ने लगभग 70% के करीब चंदा दिया। तो इस डाटा से स्पष्ट हुआ बॉन्ड खरीदने वालों का नाम, कंपनी का नाम, इंडिविजुअल का नाम और किस पार्टी को कितने रुपए मिला, या तो स्पष्ट हो गया। अब एसपी प्रहरी के ट्वीट से एक आरोप लगाया गया कि पाकिस्तान की हब पावर कंपनी ने पुलवामा हमले के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को पैसा दिया, जो कि सरासर एक भ्रामक जानकारी है, जिसके संबंध में बाद में संबंधित विभाग द्वारा स्पष्टीकरण भी आया कि आप इंडिया का ही रहने वाला केवाईसी अपडेट है इस व्यक्ति की, इसका नाम रवि है। उसके बाद में एक और तथ्य निकल कर आ रहा है, इंडिविजुअल्स में मार्टिन सैंटियागो के द्वारा सबसे ज्यादा चंदा दिया गया। इस नाम के सहारे मीडिया और नेक्सस द्वारा आरोप यह साबित किया जा रहा है कि जब इन लोगों में से बड़ी संख्या एक ऐसी है, जब इन लोगों के ऊपर या कंपनियों के ऊपर आईटी के रेड या ईडी के रेड हुई है, उसी दौरान ही इन्होंने बॉन्ड खरीदे। यहाँ पर इस बात की जानकारी देने वाले या निष्कर्ष निकालने वाले जो लोग हैं वो अपना अधकचरा ज्ञान फैल रहे हैं, जो कि एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर रही है आम जनता के। यहाँ पर एक बात यह भी ध्यान रखने वाली है कि जो लोग इतना रिसर्च करके इस डाटा का मिलान करके दे रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, उन लोगों ने थोड़ी और रिसर्च करके जो आरोप बन रहे हैं या बनाए जा रहे हैं उसमें यह भी कंफर्म होना चाहिए कि इन लोगों के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर या फिर कंपनियों के ऊपर ईडी द्वारा या आईटी द्वारा जो एक्शन लिए गए, क्या वह एक्शन रिवर्ट कर दिए गए, जो इनकी संपत्तियां फ्रीज की गई वो क्या बाद में अनफ्रीज कर दी गई, या फिर जो संपत्तियां अटैच की गई बाद में रिलीज कर दी गई। इस चीज का भी डाटा इन लोगों ने रिसर्च करके साथ में देना चाहिए, तभी निष्कर्ष निकालना चाहिए। तब ही यह जानकारी जो है तथ्यपरक साबित हो सकती है, अथवा यह जानकारी पूर्ण रूपेण भ्रामक है, भ्रम की स्थिति 2024 इलेक्शन के मद्देनजर उत्पन्न करने वाली है। एक डाटा दिया जा रहा है कि मई 2023 में 450 करोड़ रुपए अटैच किए गए, मार्टी साहब की बात कर रहा हूँ। फिर ईडी ने 22 जुलाई 2019 को इस व्यक्ति द्वारा गैरकानूनी तरीके से लाभ कमाने का बयान दिया गया, यूं कहे कि दावा किया गया। इसका समय अप्रैल 2009 से अगस्त 2010 के बीच का बताया गया ईडी द्वारा। इसकी जांच 2019 में शुरू हुई और 250 करोड़ रुपए की संपत्तियां ईडी ने अटैच कर दी। इसी तरह अप्रैल 2022 में 409.92 करोड़ की संपत्ति अटैच की। तत्पश्चात 15 मई 2023 को 457 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी। यहाँ पर जो लोग तथ्य निकाल रहे हैं किस समय में बॉन्ड खरीदा गया, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि किसको दिया गया, यह सब बिना पूरी रिसर्च के सिर्फ भ्रामक जानकारी ही है। यहाँ पर इन रिसर्च करने वाले इंडिविजुअल व्यक्तियों द्वारा जो जनता को एक निष्कर्ष की तरफ प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर न्यूज एजेंसियों द्वारा जो 2024 के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उनके द्वारा खोज करके यह तथ्य भी प्रकाशित किया जाना चाहिए कि इनके ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर और कंपनियों के ऊपर जो जांचें इनिशिएट की गई, जो जांचें शुरू की गई, उनकी फाइंडिंग क्या रही और कार्रवाई के परिणाम स्वरूप जो संपत्तियां फ्रीज की गई क्या वो बाद में अनफ्रीज कर दी गई, संपत्तियां अटैच की गई वो क्या बाद में रिलीज कर दी गई। अगर ऐसा नहीं है, कोई भी न्यूज चैनल या इंडिविजुअल व्यक्ति बिना इस तथ्य के
अगर कोई भी दावा करता है तो आप भ्रामक स्थिति उत्पन्न करने वाला दावा मानते हैं। अब बात करते हैं मेगा ग्रुप की, मेगा इंजीनियरिंग। जानकारी यह निकल कर आ रही है कि इनके ऊपर 2019 में आयकर विभाग ने छापा मारा, तब इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। एक्शन की जानकारी किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति द्वारा या न्यूज चैनल द्वारा रिसर्च करके नहीं दी गई कि इनके ऊपर फर्दर एक्शन क्या हुआ, इनकी संपत्तियों के ऊपर क्या एक्शन हुआ, उस एक्शन का परिणाम क्या निकला। साथ ही एक दावा यह भी निकल कर आ रहा है कि जिस समय इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे उसी समय में ही इनको विभिन्न कॉन्ट्रैक्ट भी अलॉट किए गए। इसकी हकीकत क्या है? जब सरकार प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जोर दे रही है, रेल तक का प्राइवेटाइजेशन, विद्युत विभाग का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो यह जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका प्राइवेटाइजेशन किया गया, तो इसमें भ्रामक स्थिति जनता के लिए क्यों उत्पन्न की जा रही है? मेरे हिसाब से तो यह सब कचरा ज्ञान भ्रामक स्थिति उत्पन्न करने के लिए 2024 इलेक्शन के मद्देनजर इस नेक्सस द्वारा किया जाने वाला यह मिला जुला नेक्सस है। पॉलिटिकल लोगों का, जुडिशियल में बैठे हुए जो नेक्सस के लोग हैं उनका, और मीडिया में जो नेक्सस के आदमी बैठे हुए उनका, ताकि एक कुशल नेतृत्व वाली मोदी सरकार को टारगेट किया जा सके। क्योंकि मोदी साहब ने पहले ही कहा था, न खाने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। तो प्राइवेटाइजेशन की नीति के चलते अलॉट करने वाला काम जो इनको अलॉट किया गया, इसमें यह ज्ञान फैलना कहाँ तक सही है बिना पूर्ण डाटे के, इसलिए ही इन लोगों ने चुनावी चंदा दिया। जो नेशनल पार्टियां हैं या प्रदेश स्तर की जो पार्टियां हैं, वो इतना बड़ा संगठन होते हैं, इनको चलाने के लिए रुपये चाहिए। या तथ्य तो हम सभी को पता ही है, हर जगह पैसा लगता है, कितने प्रोग्राम अरेंज होते हैं, कितना तामझाम अरेंज करना पड़ता है। और यह कार्रवाई जो सब है, यह देश की नीति निर्धारण के लिए होती है, देश को चलाने के लिए होती है। इसमें यदि विभिन्न समर्थ उद्योगपति और समर्थ इंडिविजुअल व्यक्ति अपना योगदान दे रहे हैं, वो भी बैंक के थ्रू दे रहे हैं, तो एक नंबर में ही हुआ। इस मुद्दे को इस तरह से जनता के लिए भ्रामक स्थिति उत्पन्न करने के रूप में इस नेक्सस द्वारा मिलकर प्रचारित किए जाने की कोशिश की जा रही है, जिसके ऊपर हम सभी लोगों को, हम सभी से मतलब है मेरा आम नागरिक, हम सभी आम नागरिक ही हैं भारत में, उनको सभी को इन तथ्यों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दी गई जानकारी के संबंध में और मेरे द्वारा प्रस्तुत किए तथ्यों के संबंध में और अन्य लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए संबंधों में जानकारी भी अवश्य प्रदान करें, हमारा ज्ञानवर्धन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।